एक ऐसा मंच जहां हम खोलते हैं ब्रह्मांड के रहस्यों के वो दरवाजे जो आपके जीवन में गहराई से जुड़े हैं। हर दिन हम लाते हैं आपके लिए राशियों का लेखा जोखा, ग्रहों की चाल और उन सितारों की कहानी जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा तय करती है। तो क्या कहते हैं, आज आपके नक्षत्र, बदलने वाली है किस्मत या आने वाला है कोई नया मोड़? इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। पंछियों को मिलेगी उड़ान, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर रहते हैं खामोश वो लोग ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हुनर के साथ साथ अगर आपके जीवन में थोड़े से ईश्वरीय कर्म करके एक ऐसी शुभता आ जाए जिससे आपका लक फैक्टर जग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी। जी, तो शुरू करते हैं आज की यात्रा सितारों की दुनिया की ओर, सिर्फ यहाँ नक्षत्र में। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें क्या ना करें। ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशि के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपने का महत्व क्या होता है। आप जो सपने देखते हैं उससे आप जीवन की दिशा तय कैसे कर पाते हैं। अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के बारे में और जानेंगे उनका आज का राशिफल। पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि इन राशियों में क्या कुछ खास है। बिल्कुल। आइए जानते हैं कि कैसे रहने वाला है इन 4 राशियों का भविष्य। तो सबसे पहले हमारी राशि है मेष राशि यानी एरीज। आइए जान लेते हैं कि एरीज का आज का दिन विशेषकर कैसे जाने वाला है। तो ये रहे मेष राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। तो ये रहे एरीज आपके कार्ड्स। तो सबसे पहले अगर आज के दिन आप कुछ भी फल दान करेंगे या अपने पुराने कपड़े जूते दान करेंगे, उससे आपकी एनर्जी हो जाएगी रेन्यू और एक नई ऊर्जा का संचार आएगा। परिवार में हो सकता है आपको थोड़ा सा आज के दिन सैक्रिफाइस करना पड़े और आपकी कहीं बाहर जाने के योग भी दिख रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस्ड और बर्डनड आप महसूस करेंगे दोपहर तक, लेकिन घबराइएगा मत, शाम होते होते तक आप थोड़ा सा इजी ऑफ हो जाएंगे। कौन सा विचार आपको बदलना चाहिए देख लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं। खुद को ब्लेम मत करिए, जो भी जैसा होना है सब कुछ पहले से डेस्टाइंड है, इसीलिए आप सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रभु की योजनाओं पे ट्रस्ट करिए। जी, जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृष राशि और देख लेते हैं कि वृष राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। वृष यानी कि टॉरियंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स विशेषकर आज के दिन के लिए क्या कहते हैं। तो ये रहे वृष राशि यानी टॉरियंस आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। तो देख लेते हैं टॉरियंस की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। बहुत सारी उलझने, घरेलू तनाव दिन की शुरुआत में हो सकता है। जो गृहस्थी में है उनको थोड़ा सा अपने गुस्से पे और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना होगा आज के दिन। घर को व्यवस्थित करिए, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको निकाल दीजिए और देवी की उपासना करिए, दुर्गा, लक्ष्मी या काली की, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अपनी माता का आशीर्वाद लेके भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत दिनों से आपने बहुत सारी बातें अपने मन में छुपाई हुई हैं, उन्हें शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को आज अवॉइड करिएगा। कौन सा ऐसा निर्णय है जो आज के दिन आप ले सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए, आपको लगता है कि आप जब इमोशनली वीक होते हैं तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है और आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ कार्ड आपको कह रहा है कि आपको
ऊर्जा सिर्फ परमपिता परमात्मा से लेनी चाहिए, उनकी अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए और खुद को अकेला कभी भी महसूस नहीं करना चाहिए। जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मिथुन यानी जेमिनाइज। देखते हैं कि जेमिनाइज की किस्मत में आज के दिन विशेषकर क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे जेमिनाइज आपके कार्ड्स, यानी मिथुन राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है मिथुन राशि की किस्मत में। तो ये रहे मिथुन राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ। कर्मा दी जस्टिस कार्ड आया है। थोड़ा सा स्ट्रेस्ड और बर्डन्ड आप महसूस करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है। तो आज के दिन आप थोड़ी सी देर भी मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी शक्ति प्रदान करेंगे प्रभु। और साथ ही में ये पीकॉक कार्ड आया है। अगर आप अपने घर में कोई भी अच्छा मधुर संगीत, भजन, कीर्तन आज के दिन करेंगे, उससे भी आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। देख लेते हैं कौन सा कार्ड आपको कह रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके डेस्टिनी में पर्सनल स्ट्रगल और बहुत सारी स्ट्रगल्स और अनवांटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब उस विचार को बदल दीजिए। ये विचार लाइए कि कोई भी चीज़ जो मुझे लिमिट करती है, मेरी ग्रोथ को लिमिट करती है, अब मैं उसे दूर करता हूँ या दूर करती हूँ। आप देखिए विचार बदलने से बहुत कुछ आपके आसपास भी बदल जाता है। जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कर्क यानी कैंसेरियंस, और देख लेते हैं कि कैंसेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है और क्या कहते हैं इनके टायरो कार्ड्स। तो ये रहे कर्क राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। तो जान लेते हैं कैंसेरियंस, बहुत बड़ा रीइंकार्नेशन कार्ड आया है। नया जन्म जैसे आप महसूस करेंगे अगले हफ्ते। इतना बड़ा बदलाव आपकी किस्मत में आएगा। जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें जो है सरस्वती यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए और फॉर्म भरने के लिए आज अति उत्तम दिन है। नई शुरुआत के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है आज के दिन। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ही उत्तम कार्ड आया है आज के दिन। अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे तो भी अच्छा कार्ड है आज के दिन। अगर आप अपने पितरों के निमित्त कुछ मीठा चढ़ाएंगे तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। जान लेते हैं क्या कहते हैं आपके मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल ईविल। आपको ऐसा लगता है कि पैसा ना हो तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं और पैसे के पीछे बहुत कुछ खराब हो रहा है। अब कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप पैसों को लेके, यानी धन भी लक्ष्मी का रूप है, उनको लेके सब विचारों को दूर कर दीजिए। अपने आप नेगेटिव विचार आप दूर करेंगे तो लक्ष्मी आप पे मेहरबान भी हो जाएगी। जी, तो ये थे हमारी 4 राशियों के कार्ड्स और हमने बताया कि कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। जी अलंकृता जी, तो दर्शकों जैसा कि अलंकृता जी ने बताया आपको, आशा करते हैं कि वो आपके लिए लाभकारी रहे। आप उन राशियों पे उस तरीके से कार्य करें जैसा बताया गया है। तो आगे भी हम राशियों को ले लेते हैं। आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में। आचार्य जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली 4 राशियों की। तो अगली 4 राशियां हैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक। तो सिंह राशि की अगर बात करें यानी लियोज, जान लेते हैं हर हर महादेव कि इनका भविष्य आज का विशेषकर क्या रहने वाला है। तो ये रहे सिंह राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। किसी चीज़ का डर जो है वो आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है, उसे रिलीज़ कर दीजिए। और एक विश आप अपने मन में रखे हुए हैं, उस विश को लेके आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनके मंदिर जाएंगे और वहाँ पे नारियल और कुछ फल चढ़ाएंगे तो आपकी वो विश अगले हफ्ते तक पूरी होती नज़र आ रही है। बात करें तो बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स लेना मत भूलिएगा इस सप्ताह। और इस दिन अगर आप अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग जो आपके घर पे हैं उनकी थोड़ी सी सेवा कर दीजिए तो आप देखेंगे आपको अत्यंत फल मिलेगा। जान लेते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, खासकर ये जो माइंड रीडिंग कार्ड्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम आपको आपके बारे में बेहतर महसूस कराए, लेकिन कार्ड आपको ये कहता है कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट है वो किसी पे निर्भर नहीं करनी चाहिए। आप खुद ब खुद स्वयं में संपूर्ण हैं और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आप ही के ऊपर निर्भर करती है बजाय कि किसी और व्यक्ति पे निर्भर करने के।
तो ये विचार बदलिए, विचार बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, बहुत कुछ आपके आसपास बदल जाता है। जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कि कन्या राशि, और देख लेते हैं कन्या यानी कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कन्या राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। तो देखिए ये कार्ड्स आए हैं, आप थोड़ा सा लिमिटेशन महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन 5 तत्वों में ही आपकी हर चीज़ का इलाज है, तो जल्द से आप अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन आने वाला समय यानी जैसे जैसे दिन बीतेगा आपके लिए बहुत ही उत्तम कार्ड्स आए हैं। एक तो आपको धन लाभ होगा, फॉरेन ट्रैवल से बहुत फ़ायदा होगा, स्टेबिलिटी और फेम भी आपकी किस्मत में आया है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत ही उत्तम कार्ड आया है, और जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे आपके घर में भी खुशियां प्रवेश कर जाएंगी। जान लेते हैं कि माइंड रीडिंग कार्ड्स कौन सा है। देखिए जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप उनसे किसी बात पे नाराज़ हैं या आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी उसे व्यक्त करना। तो आप उस बात को बहुत ठीक ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अपने मन में कोई बात अगर हम रखते हैं ज़्यादा देर के लिए तो वो बात आगे जाके प्रॉब्लम यानी कोई ना कोई विवाद का सबब खड़ा कर देती है। तो अपनी कम्युनिकेशन को सही रखिए, जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को ज़रूर बताइए। जी, तो जान लेते हैं हमारी अगली राशि जो है तुला राशि। तुला यानी कि लिब्रंस। देख लेते हैं कि लिब्रा की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो कार्ड्स बताएं तुला राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। तो जान लेते हैं तुला राशि। देखिए पीस ट्रीटी, किसी से झगड़ा चल रहा है तो अब हो जाएगी पीस ट्रीटी, और पीस ट्रीटी से आपको फायदा पहुंचेगा। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, और स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी अगर आप देवी की उपासना करेंगे। दुर्गा, काली, सरस्वती, किसी भी देवी को आप मानते हैं उनकी उपासना आज के दिन ज़रूर करिए। उनके आगे घी का दीपक जलाइए, उनकी आरती करिए। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा धन धान्य और सौभाग्य मिलेगा। जान लेते हैं कौन सा एक कार्ड। अगर आप को ऐसा लगता है कि अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित हुआ है और उसके बारे में आप बताते फिरेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अपनी शेखी भगा रहे हैं, लेकिन कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप अपने जॉय को एक्सप्रेस करें, उससे जॉय और बढ़ता है। घबराएं नहीं। अपनों की नज़र अगर लगती भी है तो ठीक हो जाती है। नज़र के भय को हटाने के लिए आप अपने ऊपर से 7 बार नमक घुमा के उसे फ्लश आउट कर दें तो आप देखेंगे किसी भी बात की आपको चिंता करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस, और देख लेते हैं कि इनकी किस्मत कैसी है आज के दिन विशेषकर। तो ये रहे स्कॉर्पियंस आपके कार्ड्स। हर हर महादेव जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। आज के दिन कोई निर्णय लेने से पहले सोचिएगा। हल्की सी भी केयरलेसनेस आपके लिए तकलीफदायक हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, और धन के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आज के दिन आपको कहीं से आपके बिजनेस में या जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन के योग मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन सकते हैं। कहीं से गड़ा हुआ धन इस कार्ड का है। इंटरकनेक्टिविटी अपनी रखिएगा। बहुत समय से जिन लोगों से आप कनेक्शन में नहीं हैं, खासकर कारोबारी क्षेत्र में, उनसे बातचीत आज शुरू कर दीजिए, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जान लेते हैं आप कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि देखिए पीपल, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपना ट्रू सेल्फ बताएंगे तो लोग आपको उतना अट्रैक्टिव या उतना पसंद ना करें, जबकि कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है जो आप हैं जैसे हैं खुद को स्वीकारिए और अपने व्यक्तित्व को और अपने मन के भाव को दूसरों तक प्रकट करने में आप ये मत सोचिए कि कोई आपके बारे में क्या जजमेंट रखेगा, उसे प्रकट कर दीजिए। आगे बात करेंगे धनु, मकर और कुंभ
और मीन राशि को लेकर। आचार्य जी, इन राशियों में क्या कुछ छुपा है आज? बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु यानी कि सैजिटेरियंस। आइए देख लेते हैं कि सैजिटेरियंस के कार्ड्स क्या कहते हैं। का हर हर महादेव। देखते हैं कि धनु राशि की किस्मत में विशेषकर क्या लिखा हुआ है, खासकर आज के दिन। तो ये रहे धनु राशि के कार्ड्स जो आज के दिन आए हैं। आज के दिन आपको, अगर आप किसी को केयर दिखाएंगे, आपको डबल केयर मिलेगी। गुस्से से थोड़ा बचकर रहिएगा। कोई आप पे गुस्सा अगर करता भी है तो उसका जवाब गुस्से से मत दीजिएगा। अगर आप आज के दिन काली की उपासना करेंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। आपको इस सप्ताह कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप उसे शुरू कर दीजिए। आपको आने वाले दिनों में लाभकारी होगा ये। और जान लेते हैं कि आपके माइंड रीडिंग कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, खासकर धनु राशि वालों के लिए क्या सोच आपको आज के दिन बदलनी चाहिए। देखिए, कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी का ट्रू पर्पस जो है वो खोज रहे हैं, लेकिन वो जो ट्रू पर्पस है, छोटे छोटे जो आपको प्रभु काम दे रहे हैं उनकी डिटेल्स में जाइए। आपको खुद ब खुद आपके जीवन का ट्रू पर्पस भी क्लियर हो जाएगा। जो है जितना है उसमें शुक्राने करिए, सब्र रखिए, बहुत कुछ आपके इंतज़ार कर रहा है। जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर राशि यानी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स का आज का दिन, मकर राशि का आज का दिन विशेषकर कैसा जाने वाला है, कार्ड्स हमें बताएं और इन्हें जो है वो सही मार्गदर्शन करें। तो ये रहे आपके कार्ड्स कैप्रिकॉन जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। आज के दिन आपके कोई नए रिश्ते बन सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स आपको बहुत सूटेबल होंगे और रिलेशनशिप से आपको फ़ायदा भी होगा। नज़र से थोड़ा बच के रहिएगा। कोई भी काम पूरा होने से पहले किसी को मत बताइएगा, क्योंकि सक्सेस आपकी इंतज़ार कर रहा है और बहुत सारा फेम भी, जो लोग मीडिया जगत में हैं या जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, उनको बहुत सारा फेम भी मिल सकता है। आइए देख लेते हैं माइंड रीडिंग कार्ड्स क्या कहते हैं खासकर इनके लिए। तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड्स। आपको ऐसा लगता है वॉट एवर आई डू इज़ नेवर इनफ, यानी कि मैं जो भी करता हूँ, जितना भी करता हूँ, पूरा नहीं हो पाता और मतलब उतना अच्छा नहीं कर पाता। लेकिन अब आप विचार को बदलिए, ये कहिए कि परफेक्शन छोटी छोटी चीज़ों से आती है। अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। आप देखेंगे परफेक्शन भी आनी शुरू हो जाएगी। जी, जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कुंभ यानी कि एक्वेरियंस। देख लेते हैं कुंभ राशि का विशेषकर आज का दिन कैसे जाने वाला है। तो कार्ड्स हमें बताइए कि कुंभ राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, कैसे रहने वाला है इनका आज का दिन। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। स्टेबिलिटी का कार्ड आया, स्थिरता का कार्ड आया है, वाइट तारा कार्ड आया है। आज के दिन अगर आप कमल का पुष्प जो है लक्ष्मी माँ को चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी आप पे मेहरबान हो जाएगी। बहसबाजी में मत पड़िएगा। रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ी सी सफरिंग आपको हो सकती है, दिल आपका टूट सकता है, लेकिन ट्रैवल के योग बन रहे हैं। ट्रैवल से आपको फ़ायदा पहुँचेगा अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स। जान लेते हैं ये माइंड रीडिंग कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं कुंभ राशि आज के दिन। तो कार्ड आपको ये कह रहा है कि अगर आपके आसपास आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका कोई सगा संबंधी है तो वो दिक्कत में है, तो आपको ऐसा लगता है आपको उनकी मदद करना आपकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी है। जबकि कार्ड ये कह रहा है कि कोई भी इंसान किसी प्रॉब्लम में आता है तो उसे थोड़ी सी स्पेस दीजिए, और वो उसके अपने प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, तो आप उसमें सिर्फ उन्हें एक अच्छी ऊर्जा दे सकते हैं। और अगर मदद नहीं भी कर पाए तो खुद इतना ज़्यादा परेशान मत हों और उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए। अपने आप प्रभु जो हैं उनकी समस्या को भी दूर करेंगे और उन्हें उस समस्या से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करेंगे। जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली और आखिरी राशि जो है मीन राशि यानी कि पाइसियंस। देख लेते हैं कि मीन राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है और कैसे रहने वाले हैं उनके टैरो कार्ड्स, और आज का दिन विशेषकर उनका कैसे रहने वाला है।
ये रहे मीन राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं कि मीन राशि की किस्मत क्या कहती है। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। हेल्थ को लेके थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अपने डॉक्टरी जांच अवश्य करा लें अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही उत्तम कार्ड आया है। अगर आप आज चंद्र की उपासना करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा बस हेल्थ को लेके कॉशियस रहिएगा। महामृत्युंजय का जाप करिए और अगर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं तो भी आपके लिए अति उत्तम होगा। जान लेते हैं माइंड रीडिंग कार्ड्स आपके विशेषकर क्या कहते हैं। तो ये रहे आपके कार्ड्स माइंड रीडिंग जो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो वो स्ट्रेस आपकी फिजिकल बॉडी को भी इफ़ेक्ट करने लगता है। तो अब आपको ये इंटेंशन करनी है, किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है वो मुझे, मानसिक स्ट्रेस मेरी फिजिकल बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि मैं सुरक्षा में हूँ। संपूर्ण रूप से मानसिक तनाव को मैं आसानी से झेल पा रही हूँ या झेल पा रहा हूँ, उसे मेरे शरीर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। नहीं तो आप जो है वो सर दर्द या स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जी, इनका शिकार हो जाएंगे। इस बात का विशेषकर ख्याल रखिएगा मीन राशि वाले लोग। जी अलंकृता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम हमको जानकारी देने के लिए और राशियों के बारे में बताने के लिए। आशा करते हैं कि दर्शकों को वो सब कुछ समझ में आएगा जो रेमेडीज़ आपने दी है और वो अपने राशियों के अकॉर्डिंग वैसा काम करके अपने भाग्य को वैसा बना सकते हैं। तो ये था आज का नक्षत्र, जहां सितारों ने खोले आपके जीवन के राज और राशियों ने दी दिशा की नई राह। कल फिर जुड़िए भारत एक्सप्रेस पर इसी समय इसी मंच पर, जानने के लिए आपके ग्रह क्या कहते हैं, आपके कल के बारे में ग्रह क्या कहते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ध्यान और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। नमस्कार।